चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री में ये हमारा एडवांस मैथ का पार्ट है। इसके अंदर हम ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, जो कि है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए इस टॉपिक को हम समझते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हम खाली लाइंस वाले टॉपिक को समझेंगे। इससे अगली वीडियो में हम एंगल्स वाले टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं बिंदु। पॉइंट जो है बस इतना सा होता है, कहीं भी लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, कहीं भी लगा दूँ। तो इसके बारे में हमारी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि पॉइंट हैज़ यूनिक लोकेशंस, यानी कि पॉइंट कहीं भी हो सकता है। पॉइंट हैज़ यूनिक लोकेशंस, इसको नोट डाउन कर लेना। और इसके बारे में एक पॉइंट और है जो कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है कि पॉइंट कौन से डायमेंशनल है। तो पॉइंट हमारा ज़ीरो डायमेंशनल होता है, यानी कि डायमेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं विमीय। ये हमारा शून्य विमीय होता है, क्योंकि इसके पास ना ही कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेड्थ है, ना ही कोई हाइट है, इसलिए हम इसको ज़ीरो डायमेंशन बोलते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद आते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संरेखीय बिंदु। ये कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। जैसे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इस पे मैंने कहीं भी बिंदु बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ, यहाँ। एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए सारे पॉइंट्स, तब जाके वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अगर वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, कहीं नहीं है, यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे असंरेखीय बिंदु, और इंग्लिश में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इससे इतना ही आता है बस। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। फिर आ जाती है हमारी लाइन। लाइन को हिंदी में बोलते हैं हम रेखा। अब लाइन क्या होती है हमारी, दोनों एक्सिस पर ये इन्फिनिटी तक जाती है। इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी और इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, जैसे कि इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। इसको लिखने का हमारा सिंबल है ए बी, और उसके ऊपर ऐसे लाइन। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट में क्या होता है हमारा, हमारी ये लाइन ही है, ये इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। अब इसके बाद में हमने इसके बीच में यहाँ पे कट लगा दिया और यहाँ पर कट लगा दिया। इसको नाम दे दिया ए और बी। ये बन गई हमारी लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं हिंदी में हम रेखाखंड। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे ए बी और ऐसे, इसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देंगे हम, तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आ जाती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो भी कोई दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएं, यानी कि इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया ये पॉइंट पे। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा इनका, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हिंदी में किसको बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। इंटरसेक्टिंग लाइन से हमारा इतना ही है। इसके बाद चलते हैं हम अगली टॉपिक पर। अब आ जाती है जी हमारी कॉन्करेंट लाइंस। इनको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती रेखाएं या संगामी रेखाएं, बोलते हैं संगामी। ये ऐसी रेखाएं होती हैं किसी भी एक पॉइंट से दो या दो से अधिक लाइन गुजर जाएं तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। जैसे एक लाइन ये हमारी गुजर गई, दूसरी ये गुजर गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, ऐसे कितनी भी चली जाएं उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाती है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। ये कैसी लाइंस होती हैं, ये किसी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, या तो लैटिट्यूड में होनी चाहिए दोनों पैरेलल, या फिर लॉन्गिट्यूड में होनी चाहिए। कहने का मतलब है एक ही प्लेन में होनी चाहिए, या तो ये ऐसे हो जाएं तो भी ये पैरेलल होंगी, या ऐसे हो जाएं तो भी ये पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस में हमारा इतना ही है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आ जाती है हमारी ट्रांसवर्स लाइंस। ट्रांसवर्स लाइंस को हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखाएं। अब ये कौन सी रेखाएं होती हैं इनको समझते हैं। जैसे हमारी अभी हमने पैरेलल लाइंस खींची थी, ये हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, एक और लाइन हमने खींच ली, ये इसके पैरेलल हो गई। अब ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, जो इन तीनों पैरेलल लाइंस को काट दे। ये हो गई हमारी रेड वाली ट्रांसवर्स लाइन। इधर हो
इधर हो, इसको हम ऐसे बना लें, ऐसे बना लें। जहाँ भी कोई भी लाइन हमारी 3 पैरेलल लाइंस को काट दे या 2 पैरेलल लाइंस को काट दे, उसको हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं तिर्यक रेखाएं। अब ट्रांसवर्स लाइन के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लाइनें हैं हमारी, ये ए डी है, पैरेलल है हमारी बी ई के, पैरेलल है हमारी सी एफ के। और ट्रांसवर्स लाइंस कौन कौन सी हो गई हमारी, ए से लेके सी तक, या इसको हम नाम दे देते हैं और कुछ यहाँ पे दे देते हैं हम इसको एम एन ओ और ये पी, ई थोड़ा ढंग से एम एन और ओ पी क्या है हमारी, ये ट्रांसवर्स लाइन है यहाँ पर। अब इसके बारे में अब हम समझते हैं इनके रेशियो के बारे में। मैं इसको ज़रा थोड़ा रफ कर दूँ। अब रेशियो के इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के सेम क्यों होते हैं, अब हम इस बात को समझते हैं। यानी कि अब इधर से हमने ये वाली लेंथ उठा ली, ये हमेशा हमारे सेम होंगे। यहाँ से हमने ये वाली लेंथ उठाई ए बी, नीचे से हमने उठा ली बी और सी अपॉन में बी सी। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है, ये इधर वाली, ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है, तो ये रेशियो हमारा बराबर होगा। अब इधर से भी हमें सेम ही रेशियो उठाने पड़ेंगे। इधर से हो गया हमारा डी और ई बटे में, और ये वाला हो गया ई और एफ। ये हमेशा बराबर ही होंगे। कहने का मतलब ये है, मैं इधर वाली साइड से कोई सी भी लेंथ उठा लूँ और वो इधर वाली लेंथ के बराबर होगी। मैं यहाँ से लेंथ उठा लेता हूँ जैसे कि ए सी, अब उधर वाली साइड के ये किसके बराबर होगी, डी और एफ के। ये हमारे रेशियोज हो गए इसके। अब इसके बाद में आता है हमारा इनके ये वाली लेंथ निकालने के लिए। जैसे ये वाली लेंथ हमारी ए है, यहाँ से यहाँ तक की बी है, यहाँ से यहाँ तक की सी है। अब उसके अंदर इन तीनों में से वो कोई सी भी मिस कर देगा और हमसे उसी का ही वैल्यू पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर उसने बी को मिस कर दिया और बी की वैल्यू वो हमसे पूछे, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा रफ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में किस तरीके से दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ये वाली लेंथ है, यहाँ से ए से डी तक की ए और बी से ई तक की बी लेंथ है और सी से एफ तक की सी है। और यहाँ पे हमें इन दोनों साइडों के रेशियो दे देगा ए बी और बी सी के। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया एम इस रेशियो को और ये वाले का नीचे को एन, ये एम रेशियो एन में हमें दिए गए हैं और वो हमसे बी की वैल्यू मिस कर देता है। तो बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है, उसको हम देखते हैं पहले वो बना कैसे। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम इसमें इस ए की मल्टीप्लाई करेंगे एन में और इस सी की मल्टीप्लाई करेंगे एम में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा बी की लेंथ निकालने के लिए। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाफट से एक बार, पहले मैं इसको रफ कर दूँ। यहाँ पर था हमारा m रेशियो n, सी की मल्टीप्लाई m में, ए की मल्टीप्लाई n में, b की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, b इज इक्वल टू ए इंटू एन प्लस में c इंटू एम अपॉन में m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया लेंथ निकालने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें पेपरों में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी रेशियो बी सी, यानी कि ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो हमें दिया गया है 2 और 3 के रेशियो में, यानी कि 2:3। और हमें ए डी की लेंथ दी गई है, यानी कि ये लेंथ दी गई है हमें 15 और नीचे से क्या दिया गया है हमें सी एफ की लेंथ दी गई है हमें 25 और इस एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है। अभी हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने बनाया था यानी कि ये वाली साइड पूछी है हमसे
तो x इज इक्वल टू इस 15 की गुणा किस में होगी हमारी 3 में, 15 गुणा 3 प्लस में, और इस रेशियो और इस वाली लेंथ की इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 इंटू 2 बटे में हम इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 3 और 2 5। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 तिया 45 प्लस में 25 दूनी 50 बटे में हमारा 5 है ही, तो ये आ गया हमारा 50 और 45 95 अपॉन में 5। जब हम इसको इससे काटेंगे 19, बी की लेंथ आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 19। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसको आप चुटकियों में हल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।